हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। बच्चों देखो, आज के वीडियो में हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक का नाम है। ये खुद एक टॉपिक तो है ही और इसका यूज इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में भी होता है। तो हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन लिया है। अब इसमें कुछ टाइप होते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं अलग अलग। तो मैं आपको सबसे पहले टाइप 1, ये मैंने मान के करवाए हैं कि टाइप 1 टाइप 2। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 पहला केस बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा पार्शियल फ्रैक्शन को। तो देखो 1/(x-1 x-2) ये लिखा। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा रेशनल एक्सप्रेशन के सम या सब्ट्रैक्शन या सम के रूप में लिखना है हमको। इसको हमें ब्रेक करना है। अब कैसे ब्रेक करना है देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर, उसमें x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, x की पावर 1 है। पर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम पावर आएगी तो x की पावर 2 आएगी। कितनी आएगी? x की पावर 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें दो कांस्टेंट लेना है। वो कैसे होगा आपको समझ में जाएगा। तो दो कांस्टेंट लेना है। क्यों लेना है दो कांस्टेंट, समझ में आया आपको? क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है मेजॉरिटी, इसलिए हमें दो कांस्टेंट लेंगे। 3 होगा तो 3 लेंगे, 4 होगा तो 4 लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुई। एक और चीज देखिए ध्यान से कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो x5 टर्म्स है वो क्या है, लीनियर टर्म्स है। क्या है? लीनियर। x-1 पावर 1 है तो लीनियर टर्म है। यहाँ पे x-2 पावर 1 है मतलब लीनियर टर्म। तो अब इसको लिखना कैसे देखो, तो इसको इक्वल टू में a/में x-1 लिख देंगे प्लस b/में x-2 लिख देंगे। सिंपल। हमने क्या करा, ये जो पूरे एक्सप्रेशन है इसको हमने एक कांस्टेंट क्या लिया है, a लिया है, और दूसरा कांस्टेंट क्या लिया है, b लिया है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया है, a/(x-1) प्लस b/में x-2। मैंने पहले बोल दिया था क्या कि a और b दो कांस्टेंट क्यों लिए, और जब लीनियर एक्सप्रेशन हो तो सिंपल ऐसे लिख देना है, a में पहला वाला जो टर्म है x-1 प्लस दूसरा कांस्टेंट तो उसके ऊपर में प्लस लाके b/में x-2। ये हमारी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मतलब क्या, हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर अब हमारा जो रोल है, हमें करना क्या है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जैसे ही हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन द एंड खत्म। मतलब हम इसको ही ब्रेक करके लिख लेंगे, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वी वॉन्ट a एंड b, हमें a और b चाहिए। सर कैसे निकलेगा? तो देखो इसका आगे सॉल्व करो। तो जो x-1 x-2 है इसको क्या करो, राइट हैंड साइड ले जाओ। अब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये वाली पूरी a के पास भी जाएगा और ये b के पास भी जाएगा। a के पास भी जाएगा और b के पास जाएगा। तो देखो मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से दूसरे क्वेश्चनों के लिए मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, और वो स्टेप लिख के बताना भी जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो 1 = x-1 x-2 a/में x-1, ये पूरा उठा और a के पास आ गया, प्लस पूरा उठेगा और b के पास आ जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म उठ के a के पास आ गई और b के पास आ गई। ठीक है, क्या हुआ इससे, x-1 कैंसिल, इधर x-2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 = a × x-2 प्लस b × x-1 नंबर 2 देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये स्टेप समझ में आपको। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स a और b के पास भी कैंसिल होने के बाद ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकता था पर 2
अंडरस्टैंड यू, आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप आपको करके बताई। अगले क्वेश्चनों में हम ये वाले स्टेप स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम इसके आगे करते हैं, इतना लिख लो। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए भूलना नहीं है, हमारा एम है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। ए और बी की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दो लीनियर टर्म्स है, आपको पता ही है, तो क्या करना, एक एक करके। सबसे पहले x माइनस टू इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। मेरे पास x की दो वैल्यू है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दो वैल्यू मुझे मिल गई। तो करना क्या, 1 बाय 1 करके, एक एक करके इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले x इक्वल टू 2 रखेंगे और उसके बाद x इक्वल टू 1 रखेंगे। क्लियर है, क्या बोला मैंने, इक्वेशन नंबर 2 में एक बार x इक्वल टू 2, जहां जहां x है वहां 2 रखना और जहां जहां x है वहां 1 रखना। उसके बाद में तो पहले सबसे पहले ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे, देखो तो क्या होगा, 1 इक्वल टू a क्या जाएगा 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो क्या बचा, 1 इक्वल टू सिर्फ b बचा, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। भाई समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो b इक्वल टू 1, वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही अब x इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। नाउ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में ही। क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1, सॉल्व करो तो कितना आएगा, a इंटू माइनस 1, ये पूरा पद क्या बन जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस 1, क्या आएगी a की वैल्यू माइनस 1, मतलब a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। मुझे यही पता करना था ना, a भी मिल गया b भी मिल गया, तो बस अब मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ध्यान दो, क्या इक्वेशन नंबर 1 था, 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन था ना, तो a कितना आ गया हमारा -1, तो -1 अपॉन में क्या जाएगा ये हमारा x माइनस 1 प्लस b अपॉन था ना, b अपॉन, तो क्या जाएगा b कितना है 1, तो x माइनस 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। मतलब व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई ये एक्सप्रेशन था, इसको मैंने ब्रेक करके ऐसा लिख दिया। तो वैसे लिखने के लिए इतनी सारी जो चीज़ें की हमने होगी। सबसे पहले वाली जो इक्वेशन लिखी वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वाली इक्वेशन कैसे आई वो भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है और उसको जाके सब्स्टिट्यूट कर देना है। समझ में आया, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन लूँगा जिससे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मस्ट। मैं कितना भी आपको समझा दूँ करवा दूँ, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं टाइप 1 में, अभी टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको लिखो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बच्चों, ये टाइप 1 का ही मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसको यही सॉल्व करना। देखो अब ये तो पता चल गया टाइप 1 का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स क्या है, लीनियर टर्म्स है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी क्या लीनियर टर्म है, ये भी क्या लीनियर टर्म है। सर ऊपर x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर x आ गया। तो अब देखो नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी जाएगी 2, हाईएस्ट पावर। डिनोमिनेटर की पावर कितनी हुई 2, और न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है 1। तो ठीक है, डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे सर, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कभी भी आपका डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा न्यूमरेटर की पावर नहीं होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो ये समझ में आ गया आपको ना
कि ये लीनियर टर्म से, इसलिए टाइप 1 का क्वेश्चन है और डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से बड़ी होना चाहिए, तो है यहाँ पे। अब सर वापस ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बोला कितनी कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, 2 कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, 2 है। तो हम कैसे लिखेंगे सर इसको, तो सिंपल, टाइप 1 का है तो a अपॉन में x-2 और b अपॉन में x-3। इक्वेशन नंबर 1, a अपॉन में x-2 और b अपॉन में x-3। अब देखो ये x ऊपर था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंपल a अपॉन में आपको एक टर्म लिखना है और दूसरी जो टर्म है दूसरा b अपॉन में करके लिख देना है, सिंपल। अब उसके बाद क्या करेंगे, पता ही आपको, ये पूरा एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर उठ के कहाँ जाएगा, इस टर्म के पास a के पास और इस टर्म के पास b के पास, क्या बन जाएगा, तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a इंटू में x-3 प्लस b इंटू में x-2 नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कैसे आई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया कि सर ने कैसे लिखा। ये पूरी टर्म इसके पास जाएगी तो x-2 कैंसिल हो जाएगा तो x-3 बचेगा, और ये जब पूरा उठ के इसके पास जाएगा तो x-3 कैंसिल हो जाएगा तो x-2 बचेगा। क्लियर? अब सर क्या करना है, तो मैंने बताया बेटा यहाँ पे x-3 को इक्वल टू करोगे 0 तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, x-2 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। हमें 2 x की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब इनको 1 बाय 1 करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज हमारा एक ही एम बचा है, टू फाइंड आउट a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे भी मतलब दिस प्रोसेस, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 रखेंगे, नाउ x इक्वल टू 3 कहाँ रखेंगे, नंबर 2 में, तो क्या बन जाएगा, जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे ना, तो यहाँ भी x है तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 इक्वल टू। अब डायरेक्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, तो डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। x इक्वल टू 3 जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो ये पूरी टर्म 0। यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 1, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। b की वैल्यू डायरेक्टली 3 निकल गई, समझ में आ गया होगा ना। अरे x इक्वल टू 2 रखें, कहाँ रखें सर, तो वापस नंबर 2 में रखना है, तो x इक्वल टू 2 रखो तो कितना बन जाएगा, 2 इक्वल टू, इस बार कौन सी टर्म 0 होगी, ये वाली 2 माइनस 2 0, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, तो कितना आएगा, माइनस a हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2, तो a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा आंसर क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब a अपॉन मतलब -2 अपॉन x-2 प्लस b कितना है, 3 अपॉन में x-3। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, मतलब इस टर्म को ब्रेक करके ये लिख सकते हैं इन दोनों का एडिशन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं टाइप 1 का, जिससे आपके डाउट रहे नहीं, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं टाइप 1 का, ठीक है। 2x+3 अपॉन में x+1 है, x+2 है, x+3। टाइप 1 का क्यों है, एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि देखो सभी लीनियर टर्म है। कौन सी टर्म है, लीनियर, क्योंकि पावर कितनी है, 1 है, x की पावर 1, यहाँ भी 1, तो ये लीनियर टर्म्स है। ऊपर क्या है, 2x+3, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 1 1, मतलब 3 पावर है। ऊपर कितनी पावर, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब हमें 3 कांस्टेंट लेने हैं। कितने लेने हैं, 3। कितने कांस्टेंट लेने हैं, 3 ले लेंगे, तो a ले लेंगे, b ले लेंगे और c ले लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, आपको पता ही है,
जब टाइप 1 का क्वेश्चन होता है तो सिंपल a अपॉन में पहला वाला टर्म, b अपॉन में दूसरा वाला टर्म और c अपॉन में तीसरा वाला टर्म, यह मैंने लिख दिया। दिस इज नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अरे भाई 3 लीनियर टर्म थी तो 3 कांस्टेंट लिए और a अपॉन b अपॉन c अपॉन करके लिख दिए, कोई इसमें बहादुरी नहीं है। ठीक है, अब हमारा एक ही जीवन का मकसद है a b c की वैल्यू निकालना। कैसे निकालना है हमने सीखा है, वापस से मैं बताता हूँ। अब ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनती पता है ना आपको? ये तीनों टर्म उठेगी, तीनों टर्म उठेगी, कहाँ जाएगी? इसके पास, इसके पास और इसके पास। तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू, जब a के पास जाएगी तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a के पास x प्लस 2 x प्लस 3। जब b के पास जाएगा तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 3। और c के पास जाएगा तो x प्लस 3 कट जाएगा तो x प्लस 1 x प्लस 2। नंबर 2, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है। समझ लो कैसे है। नहीं आया तो पॉज कर लो, बटन से पॉज कर लो और आराम से देख लो कैसे क्या लिखा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो कौन कौन सी करेंगे? तो हमें 3 वैल्यू मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक बार हम x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? -1। x की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब x की वैल्यू -1 जो आएगी वो कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में तो पहले रख देते हैं, बाकी बाद में रहेंगे। तो x इक्वल टू 1, -1 यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू, अब देखो क्या क्या जीरो होगा। जैसे ही -1 रखोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बचेगा। तो क्या बचेगा? -1 प्लस 2 1, -1 प्लस 3 2, 2 -2 प्लस 3 1 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको? हाफ। a की वैल्यू क्या मिल गई? हाफ। ठीक है, अब क्या करेंगे? x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इक्वेशन नंबर 2 में ही -2 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ही -2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट करें ना, देखो -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 इक्वल टू, कौन कौन सी टर्म जीरो होगी? तो ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, ये बच जाएगी। तो -2 प्लस 1 और -2 प्लस 3 सॉल्व करो, कितना आएगा? ये -1 इक्वल टू b इंटू -1 और ये कितना जाएगा? -2 प्लस 3 1, तो -1 इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 1। b की वैल्यू क्या आएगी? 1। a मिल गया, b मिल गया, एक और बाकी है c। तो हमारे पास वैल्यू भी एक और बाकी सब्स्टिट्यूट करने की जगह है मेरे पास, तो मैं कर देता हूँ। अब मैं अगर हुआ x प्लस 3 को इक्वल टू में 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। x की वैल्यू क्या आएगी? -3। अब x की वैल्यू जो -3 आएगी वो कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। डायरेक्ट करते हैं, कितना आएगा? -3 टू द -6 प्लस 3 -3 इक्वल टू, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0 जाएगी। यहाँ पे देखो, रखो यहाँ पे c -3 प्लस 1 -3 प्लस 2, तो -3 इक्वल टू c कितना आएगा? -3 प्लस 1 -2, -3 2 प्लस 1 कितना जाएगा? -1। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -3/2। c की वैल्यू क्या आएगी? -3/2। तो c की वैल्यू क्या आएगा? -3/2। मुझे a भी मिल गया, मुझे b भी मिल गया, मुझे c भी मिल गया, मुझे तीनों वैल्यू मिल गई, यही मुझे चाहिए थी। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा, क्या करूँगा मैं? इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये तीनों वैल्यू को पुट कर दूंगा। कर दो, तो a की वैल्यू कितनी है? 1/2।
1/2। बी की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है -3/2, तो जाएगा -3/2। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ये ब्रेक करके फ्रैक्शंस में पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया मैंने। इसका क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप ये मेथड, ये जो टाइप 1 था पार्शियल फ्रैक्शन का, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई भी गुंजाइश नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। कुछ भी दिक्कत है, नहीं आ रहा है तो एक बार पहले देखो, समझो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखना जरूरी होता है। और समझ में आया तो प्लीज़ शेयर द वीडियो को शेयर करें। 12th क्लास का ये सिलेबस था, 12th क्लास का ये टॉपिक है, इंटीग्रेशन में भी काम आता है इसका। टाइप 2 का वीडियो भी मैं बनाऊंगा, टाइप 2 भी मैं आप पढ़ाऊंगा आपको। टाइप 2 और जो भी टॉपिक्स है या जितने भी टाइप है मैं आपको कवर कर दूँगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट। बाय।